हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर डिस्काउंट कोड 2024। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में होस्टिंगर में वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे लिया जाता है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। ठीक है, अब इस डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको क्या फायदा मिलेगा ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि डेफिनेटली आपने इसी वजह से इस वीडियो को ओपन किया होगा। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर इस लिंक के थ्रू क्लिक करके परचेस करते हो होस्टिंगर से कोई भी प्लान, तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई भी प्लान परचेस करते हैं, भले ही 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है, जब भी आप उसे रिन्यू कराओगे तो आप इसी सेम प्राइस में रिन्यू करा पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिन्यूअल की प्राइस हमेशा डबल हो जाती है। अगर हम देखें यहाँ पर 139 रुपीज इसका, जब आप पहली बार खरीदोगे तो आपको 139 रुपीज में मिलेगा, लेकिन जब आप इसे रिन्यू कराओगे तो 249 रुपीज हो जाता है। अगर इसकी बात करें 249 रुपीज में खरीदोगे और 500 रुपीज में इसका खरीदोगे तो डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो आपका जो रिन्यूअल प्राइस रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दो फायदे आपको यहां पे मिल जाते हैं। चलिए, अब दूसरी चीज ये है कि ये तो हो गई पहली बात जो आपको लिंक के थ्रू मिलेगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का भी आपको मिल सकता है। जब भी आप क्लिक करोगे, जब आपको जो भी दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं या फिर आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कब इस वीडियो को देखते हो और कब आप इसको चलाते हो। ठीक है, जब आप खरीदने जाते हो तो आप पढ़ लेना कि यहाँ पर आपको 3 मंथ्स मिलते हैं या 2 मंथ्स। अब इसके अलावा आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। ठीक है, इस एक सिंगल प्लान को अगर हम छोड़ दें पूरे वेबसाइट में, तो बाकी सारे प्लान्स के साथ आपको फ्री डोमेन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात कर ली जो मेन फीचर्स है उसके बारे में बात कर ली। बाकी 30 डेज की मनी बैक गारंटी तो आपको मिलती है हर प्लान के साथ। अब बात कर लेते हैं जो देखो जो मेन चीजें थी जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया था, वो तो यहां पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं इस वीडियो में, जो कि आपके लिए काम आएगा। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो आपको थोड़ा सा एक तरह से एक रिकमेंडेशन मिल जाएगी आपको कौन सा प्लान और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो रिन्यू मतलब जो रिव्यूज है, लोगों के जो रिव्यूज रहते हैं होस्टिंगर के उसमें, तो आप देख सकते हो ट्रस्टपैलेट, गूगल, होस्टेडवाइज और डब्ल्यू बिगिनर्स, इन चारों पेज के जो रिव्यूज है वो 4.5 के ऊपर है। ठीक है, तो हम इसको 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। किसी भी होस्टिंग कंपनी के केस में अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है, 4.5 से ऊपर नहीं मिलता है अगर चारों में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप होस्ट एडवाइस का रिव्यू चेक कर लो। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि होस्ट एडवाइस एक ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के रिव्यूज डाले जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि होस्ट एडवाइस में एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, और चाहे वो सही डाले, अच्छा वाला रिव्यू डाले या खराब रिव्यू डाले, वो एक ही डाल सकता है। ना ही कोई बंदा इसको बदनाम कर सकता है, ना ही इसको कोई अच्छा बना सकता है। तो होस्ट एडवाइस इस मामले में बहुत अच्छी है। ट्रस्ट पैलेट की भी अगर हम बात करें तो लगभग सेम ही सीन है, तो आप इन दोनों में से कहीं भी चेक कर सकते हो। बाकी अगर हम देखें गूगल और डब्ल्यू बिगिनर्स, गूगल पे तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि जितने चाहे उतना रिव्यूज डाल सकता है कोई भी। ठीक है, तो अच्छा भी बना सकता है, खराब भी बना सकता है। लेकिन ट्रस्ट पैलेट और होस्ट एडवाइस, खास करके होस्ट एडवाइस, इसमें मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। जब भी मैं कोई होस्टिंग लेता हूं सबसे पहले मैं एक बार रिव्यू चेक कर लेता हूं। बाकी अपना खुद का एक्सपीरियंस तो एक अलग लेवल पे होता है, लेकिन जो होस्ट एडवाइस है वहां पे मैं अपना फर्स्ट रिव्यू यही करता हूं। जब तक मैं पहली बार अगर कोई होस्टिंग खरीदता हूं तो मैं होस्ट एडवाइस जरूर चेक कर लेता हूं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं होम पेज पर, देख लेते हैं कि सर्वर कहां पे। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको यूएस, यूके और इसके अलावा आपको यहाँ पे नीदरलैंड्स में, ब्राजील में, इंडिया, सिंगापुर, इन सभी जगहों पर आपको जो है वो सर्वर जो मिल जाएंगे। अगर आपको एक्जैक्टली देखना है किस किस पोजीशन पे सर्वर्स है, तो आप होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है होस्टिंगर, और यहां पर आपको मिल जाएगा होस्टिंगर के रिव्यूज एक्जैक्टली कहां पे। तो आप देख सकते हो विलियस, सिंगापुर, एम्स्टरडेम, डलास, sao paulo, लंदन, जकार्ता, पेरिस और मुंबई। हमारे इंडिया में मुंबई में इसका सर्वर है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो 4.6 का रिव्यू है। तो चलिए, अब ये हो गई बात। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वापस होस्टिंगर में आते हैं। तो होस्टिंगर की बात करें, अगर अपना जो बताऊं, तो होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से इस मार्केट में और मार्केट लीडर है। सबसे ज्यादा जो होस्टिंग बिकते हैं वो होस्टिंगर के बिकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनकी प्राइसिंग जो है, इस प्लान के जो प्लान आप देख रहे हो, अगर आप इस तरीके के कुछ प्लान आप ढूंढोगे तो आपको इससे कम प्राइस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो
उस लेवल पे अगर हम देखें तो होस्टिंगर मार्केट लीडर है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि होस्टिंगर सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी है और ये सब चीजें, नहीं, ये सब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि गाइस देखो सीधी सी बात है, इस प्राइस रेंज पे ये मार्केट लीडर है, लेकिन अगर हम इससे ऊपर की प्राइस रेंज पे जाएं तो हमें होस्टिंगर से भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां मिल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। WPX कमाल की कंपनी है, अगर आप वहां से होस्टिंग लेना चाहते हो तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको शायद वहां पे 65 या 70% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप वो जाके खरीद सकते हो। कमाल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं होस्टिंगर की और इस प्राइस रेंज पे। तो अब हम मेन जो चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो है कि हमें कितने टाइम के लिए और कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बताऊंगा कि अगर आप इसी प्राइस रेंज में देख रहे हो तो यहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक है वेब होस्टिंग और दूसरा है वर्डप्रेस होस्टिंग। अब क्योंकि होस्टिंगर में वर्डप्रेस होस्टिंग की जो प्राइस है वो वेब होस्टिंग के बराबर है। दूसरे कंपनी के केस में क्या रहता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग की जो प्राइस है वो वेब होस्टिंग से हमेशा बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन होस्टिंगर केस में ऐसा नहीं है। होस्टिंगर कंपनी की फाउंडेशन इतनी अच्छी है कि वो सेम प्राइस पे दोनों चीजें सेल कर पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम यहां से अगर कोई होस्टिंग लेंगे तो वो हम वर्डप्रेस होस्टिंग लेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग कंपैरेटिवली पावरफुल है वेब होस्टिंग से, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन है, अगर हम देखें एक जो सबसे मेन रीजन रहता है, जिसको एक्चुअल डिफरेंस रहता है, वो ये है कि वर्डप्रेस होस्टिंग में वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत कमाल की रहती है, पहला रीजन ये। दूसरा रहता है कि यहां पर जो रिसोर्सेस है, जैसे कि रैम ले लेते हैं, CPU ले लेते हैं, ठीक है, और अगर हम देखें एंट्री प्रोसेस ले लेते हैं, तो ये सब चीजें जो है ना यहां पर डेडिकेटेड होता है, हर प्लान में डेडिकेटेड होता है। लेकिन वेब होस्टिंग में ये सब चीजें जो है उस सर्वर पे जो दूसरे लोग हैं, उस सर्वर पे एक पर्टिकुलर खांचे के अंदर जो दूसरे लोग होते हैं उन लोगों के साथ भी शेयर करनी पड़ती है। लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग ऐसा नहीं होता। वर्डप्रेस होस्टिंग में जितना भी रैम मिलता है, मान लो 2 GB रैम मिलता है, 3 GB रैम मिलता है, 2 कोर CPU मिलता है, 1 कोर CPU मिलता है, एंट्री प्रोसेस मिलता है, जो कुछ भी आपको मिलता है वो डेडिकेटेडली आपको ही मिलता है वर्डप्रेस होस्टिंग में। तो ये फर्क आ जाता है और इसी वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग लेंगे, ये तो क्लियर हो गया। प्लान कौन सा ले? गाइस, अगर आप एक बिगिनर है, अब बिगिनर का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। कोई सोचता है कि बिगिनर मतलब जो पहली बार होस्टिंग ले रहे होंगे या फिर जिनका बजट कम होगा। गाइस, मैं बजट को तो बिल्कुल देख ही नहीं रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं बिगिनर्स का मतलब वो होता है स्टूडेंट्स हो गए, या फिर स्टूडेंट्स मतलब स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं उनको भी बिगिनर्स में लूंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई करनी होती है, और जो जॉब करते हैं उन्हें जॉब करनी होती है, ठीक है, और उसके अलावा घर की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ऐसे में क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता अपने ब्लॉग पे या फिर अपने बिजनेस पे काम करने का। तो ऐसे में होस्टिंग तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आगे काम नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को मैं प्रीमियम सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ज्यादा पैसा क्यों लगाना जब तक आपको पता नहीं है कि आप टाइम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो उस केस में प्रीमियम प्लान लो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा 4 साल के लिए लो, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको सस्ता पड़ेगा। जब आप 4 साल के लिए लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। रिन्यू कराने पे तो आपको डेफिनेटली जिस प्राइस में आप खरीदोगे तो उसी प्राइस में आपको रिन्यूअल मिलेगा, लेकिन जब आप खरीदते हो फर्स्ट टाइम तब आप 4 साल के लोगे तो आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आते हैं बिगिनर नहीं हो, आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है, आप फोकस्ड हो, बस आप होस्टिंग पहली बार ले रहे हो, तो उस केस में मैं आपको कहूंगा कि आप बिजनेस प्लान ले लो। या फिर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो जिन्होंने पहले बहुत सारी होस्टिंग ले रखी है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि आप बिजनेस प्लान लो 4 साल के लिए। 4 साल तो फिक्स है गाइस, कुछ भी लो 4 साल के लो। हाँ, 1 साल के लिए आप ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए आप 1 साल के ले सकते हो, 2 साल के ले सकते हो, या फिर 4 साल के, 3 साल के नहीं ले सकते, क्योंकि होस्टिंग ये ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। 1 साल 2 साल कभी कितने भी टाइम का लो, रिन्यूअल में तो आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये इस बात की गारंटी हमारे लिंक के थ्रू मिलती है। तो ऐसे में कोई भी टाइम का ले सकते हो, लेकिन मैं आपको 4 साल के लिए इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ एक रीजन है, 4 साल के लेने जाओगे तो सस्ता मिलेगा, ठीक है। मान लो कि अगर आप 1-1 साल करके लेते हो तो आपको 4 साल के लेते लेते आपका जो है जैसे कि अगर 4 साल एक साथ अगर आप लोगे तो आपको लगभग 6,000 रुपए में 4 साल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक करके लोगे तो आपको 9,000 रुपए में 10,000 रुपए में 4 साल का मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है। तो चलिए, अब ये दोनों बातें हो गई, अब प्लान्स में क्या क्या देख लेते हैं। गाइस देखो, प्रीमियम और बिजनेस प्लान में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बोलूंगा कि ये CDN का है, जिससे कि प्रीमियम जो प्लान है उससे 25 गुना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसके अलावा और भी फैक्टर्स है जरूर, जो कि 25 गुना से लेके इसको 40 गुना तक लेके जाएगा। वो ये है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इंक्रीज परफॉर्मेंस मिलता है, यहाँ पर आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पर आपको 200 GB का
NVMe SSD, जो जीबी का साइज छोड़ो, NVMe SSD स्टोरेज आपको मिलता है। NVMe SSD स्टोरेज कंपैरेटिवली फास्ट होता है SSD स्टोरेज से, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको मिलता है स्टेजिंग टूल, जिससे कि आपको अपने साइट को कभी भी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कैशे। ऑब्जेक्ट कैशे से आपके वेबसाइट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऑन डिमांड बैकअप तो चलो एक बार ठीक है, मतलब इतना कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस AI टूल्स ये बहुत कमाल की चीज है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलता है। और बाकी अगर हम देखें, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, अनलिमिटेड SSL है, ठीक है, आपको डेली बैकअप्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है वो तो, लेकिन आपको दोनों प्लान में मिल जाता है। यहाँ पर आपको वीकली बैकअप मिलता है, यहाँ पे आपको डेली बैकअप मिलता है। डेली बैकअप कंपैरेटिवली आपका एफर्ट बचाता है ना, आपको खुद से बैकअप अगर आप एक बार नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका डेली बैकअप ऑटोमेटिकली लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आप अगर इससे भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप यहां से क्लाउड स्टार्टअप प्लान लो, मैं आपको कहूंगा कि आप होस्टिंग में जाओ, क्लाउड होस्टिंग में जाओ, और उसके बाद आप यहां से क्लाउड स्टार्टअप ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लाउड सर्वर पे भी है और ऊपर से क्लाउड होस्टिंग भी है। अब क्लाउड होस्टिंग से क्या होगा, यहां पर आपको 3 GB रैम मिलेगा और 2 कोर CPU की पावर मिलेगी आपको, ठीक है। हालांकि 2 कोर CPU की पावर तो आपको जो हमारा बिजनेस प्लान है वहां पर भी मिल जाता है, और 3 GB रैम भी आपको वहां मिल जाता है, लेकिन आपको वहां पे 300 वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मिलेगी और आपको प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिलता है क्लाउड होस्टिंग में, तो ये बहुत ही बेटर प्लान है। अब अगर जैसे ये वाला प्लान आ जाए, जो कि मेरा खुद का जो ब्लॉग रन हो रहा है वो इस वाले प्लान पर रन हो रहा है। इस वाले प्लान का जो मेन खासियत ये है कि 4 कोर CPU मिलता है, इतना आपको किसी भी दूसरे होस्टिंग प्लान में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 कोर CPU मिलता है और 6 GB रैम मिल जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है इससे, ट्रैफिक हैंडलिंग बहुत ही स्मूथ हो जाती है और कमाल का, मतलब सेम टाइम ट्रैफिक इतना कमाल का हैंडल करता है ना, ये गजब है, ठीक है। तो ये वाला प्लान जो हम यूज कर रहे हैं अभी हमारे ब्लॉग के लिए। क्लाउड एंटरप्राइज तब होता है जब आपका एक नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है, मतलब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हो या फिर कोई बहुत बड़ा ब्लॉग रन कर रहे हो, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा तो आप तो मैं कहूंगा प्रीमियम प्लान में भी आप कर सकते हो, जो वेब होस्टिंग का प्रीमियम प्लान है सबसे छोटा वाला प्लान, उसमें भी कर सकते हो आप। लेकिन कोई बहुत बड़ा ई-कॉमर्स, जैसे कि हम बात करें फ्लिपकार्ट, तो खैर एक अलग ही चीज होती है, फ्लिपकार्ट को तो आप इसमें भी चला नहीं सकते, फ्लिपकार्ट जैसे उसके लिए तो आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए होगा और वो भी एक से ज्यादा, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मान लो कि आप एड रन करते हो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो दिन के आप अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आते हो, 10, 20, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख तक का ट्रैफिक लेकर आते हो, तो उस केस में आपको क्लाउड एंटरप्राइज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट से एड जो ट्रैफिक लेकर आते हो तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट में भी अगर आप दिन के कुछ 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार कुछ हो तो क्लाउड प्रोफेशनल से काम आराम से हो जाएगा, दिन के बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्या फायदे होते हैं हमारे लिंक के थ्रू, आपको मैंने पहले से बता दिया। इसके अलावा WPX का भी लिंक दे दूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।